आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 31 के सभासद नगर पालिका परिषद मोदीनगर के सभासद मोनू धामा जी, और इनके वार्ड के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हैं। तो धामा जी, एक प्रश्न है आपसे कि आज जो है नगर पालिका में बोर्ड बैठक हुई, तो आप अपने वार्ड के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आए या क्या क्या प्रस्ताव लेकर आए, थोड़ा बताएंगे? पहले तो नवनीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं। आज हमारी बोर्ड बैठक थी। बोर्ड बैठक में बहुत सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं, बताए भी जाते हैं। उसमें वार्ड नंबर 31 में हमारे बहुत सारे थे, जिसमें हमने सबसे पहले जो है एक हमारे ग्रीन पार्क में एक पार्क है जी। हमारे ग्रीन पार्क में जो पार्क है वो काफ़ी टाइम से ग्रीन पार्क वालों की मेरे पास एप्लीकेशन भी आई थी। उसमें अवैध रूप से जो है, जो कॉलोनी वालों का कहना है, जो कॉलोनी वालों ने मुझे बताया है, उस पर कब्जा किया हुआ है। उसमें गाय भैंस बंधी हुई हैं, गाय बंधी हुई हैं। तो इस चीज़ भी, ये भी हमने बोर्ड बैठक में रखी थी यार। तो इसमें हमारा प्रस्ताव ये भी था, जो पार्क हैं हमारे, मेरे वार्ड में लगभग हैं 7-8 पार्क हैं जी। उनकी हालत भी बदतर, बहुत ज़्यादा जंजर स्थिति में है। उससे भी मैंने अवगत कराया था। चेयरमैन साहब और ईओ साहब ने इस चीज़ का भी हमें पूरा आश्वासन भी दिया है, और जल्दी से जल्दी इसकी भी मरम्मत का काम शुरू हो जाए। और दूसरा, जो हमारे नगर पालिका की जो पर्ची कटती है ना, इसके लिए भी काफ़ी हमने भी बात रखी थी। और इसमें ये बात आई थी इसमें कि जो कूड़े की पर्ची है जी, हमारे नगर पालिका से जो कूड़े की पर्ची हैं वो रजिस्टर्ड हैं। मैं अपने वार्ड वासियों से यही बताना चाहता हूँ कि कोई इसमें फर्जी पर्ची काटने नहीं आता है। जो नगर पालिका द्वारा ही पर्ची कटती है, हाँ, उसका आई कार्ड तो चेक कर लीजिए। हाँ, उसका आई कार्ड भी आप चेक कर सकते हैं। और मेरी सबसे अपील है कि वो पर्ची सबको कटानी चाहिए। इसमें हमारा जो है कूड़े का जो कलेक्शन है, कूड़ा डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है, उसमें हमें हेल्प मिलती है, सुविधा मिलती है। और जो हमारे टैक्स हैं, हाउस टैक्स और जलकर टैक्स जो हैं, इनके लिए कैंप की भी मैंने व्यवस्था कराई है। जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर अंदर वो कैंप भी लगेगा। और दूसरा, जो नगर पालिका द्वारा हमारे इसमें सड़कें बनती है, मैंने इनकी भी जांच कराई। एक मॉडर्न एकेडमी में हमारी सड़क थी, वो किसी कारणवश ठेकेदार की लापरवाही हो, इस कारण से वो सड़क भी खराब हो गई। मैंने उससे भी उनको अवगत कराया है। और जो सबसे बड़ी हमारी समस्या थी, मैं अपने वार्डवासियों को बताना चाहता हूँ, और चेयरमैन साहब को और ईओ साहब को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी डी लाइन की, उसका भी निवारण हो गया। जल्दी ही हमारे जो नगर पालिका परिषद द्वारा, ये नगर पालिका की जो वो है टेंडर द्वारा, इसे डी लाइन की सड़क को बनाया जाएगा बढ़िया सुंदर, जिससे हमारे डी लाइन के सभी मेरी माताएं बहनें जो परेशान थे, वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बारिश से पहले हम कोशिश करते हैं कि बारिश से पहले ये रास्ता बन जाए। और लगभग सब चीज़ इसकी तय हो गई है, काम पूरा हो गया। जल्दी से ये खुशखबरी हमें डी लाइन वालों को मिलने वाली है, वो सड़क जल्दी से जल्दी बनने वाली है। इसमें सांसद जी और चेयरमैन साहब, हमारे ईओ साहब, इनका प्रयास सराहनीय रहा है। इन्होंने एक बार आने के बाद कहा कि भाई वाकई में बड़ी स्थिति इनकी बहुत खराब है, ये होना चाहिए, तो इससे भी जल्दी निजात मिल जाएगी। और जो हमारी लाइटों की जो व्यवस्था है नगर पालिका द्वारा, मुझे लगता नहीं है कि अब कहीं परेशानी होती है। मेरे क्षेत्र में जितनी भी लाइटें जलती हैं, जितने भी वो काम होते हैं, कहीं भी खराब होती है, रूटीन वाइज वो भी चेक हो रही है। लाइटों की समस्या भी खत्म है। हालांकि मेरे वार्ड में एक सफाई की समस्या थोड़ी सी है, उसमें मैंने अपनी जो है नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग में ये सवाल भी उठाया है कि हमारे कर्मचारी बढ़ाए जाएं। मेरा जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, मेरे क्षेत्र में जो है परिसीमन काफ़ी बड़ा है, तो उससे जो है जितने भी ये कर्मचारी अभी हैं, वो कर्मचारी पूरा नहीं कर पाते, पर्याप्त नहीं है, परेशानी का सामना करना पड़ता है।
और देखो हमारे जितने भी हैं ये पर्ची भी कटाते हैं, सब काम करते हैं, तो इनका कहने का मुझसे अधिकार भी है और इनका कहने का मेरे से हक भी है। अगर कहीं सफाई नहीं होगी, कोई गंदगी होगी तो ये कहाँ जाएंगे, मेरे से ही कहेंगे। मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि बस मुझे कुछ दिन का समय और दीजिए, ये हमारे सफाई कर्मचारी भी बढ़ेंगे और मेरे वार्ड में सुचारू रूप से सफाई का काम व्यवस्थित रूप से होगा। और एक छोटी सी चीज़ और मैंने ये कही थी कि जो क्या नाम है, बिजली घर है, बिजली घर का जो ग्राउंड है, इसमें जो सफाई इतने जो मतलब गंदगी थी, वो कितने काफ़ी सालों से गंदगी थी, इसमें लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ये भी काम नगर पालिका द्वारा किया गया। और ये अतिक्रमण जो चलता है हमारे जो सीकरी मेले में, जो अतिक्रमण होता है, इस अतिक्रमण को भी जो है जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा। जो सड़कें जो हमारे वार्ड से बाहर के आके, कोई बाहर के लिए आके वहाँ मतलब अतिक्रमण करते हैं, वहाँ उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, परेशान होते हैं लोग बाग, तो इससे भी जल्दी से जल्दी निजात मिलेगी। मतलब लगभग जो मेरे वार्ड की समस्याएं हैं, मैंने सारी उनके सामने रखी हैं और चेयरमैन साहब ने और ईओ साहब ने आश्वासन दिया जल्दी से इन समस्याओं का समाधान भी होगा और इन पर काम होगा। सांसद जी द्वारा भी हमने प्रयास करके जो है अपना सीकरी का जो पुल है, इस पे भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और जो तिवड़ा रोड वाला है, तिवड़ा रोड वाला भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। लगभग तीनों पे जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये सांसद जी द्वारा, मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें सांसद जी भी हमारी छोटी से छोटी समस्याओं को देख के बिल्कुल बारीकी से काम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बीच में ऐसे सांसद वो अपने आप को कहते ही नहीं, वो तो ये कहते हैं कि मेरे पास सीधे आओ और मेरे से जो भी काम करना मुझे बुलाओ, मैं तुरंत आऊँगा। सांसद जी का कहना है कि तुम परेशान हो जाओगे बुलाते बुलाते, मैं परेशान नहीं होने का क्या चाहूँ। ऐसे हमारे बीच में सांसद जी हैं। और देखो सांसद जी द्वारा भी हमारे पास काम भी आए हैं, हमने अपने क्षेत्र में भी काम कराए हैं, अपने वार्ड में भी काम कराए हैं और बीच बीच में सांसद जी की मदद हमें मिलती रहती है। हमारे चेयरमैन साहब भी इतना काम करा देते हैं, उनसे तो हम जब चेयरमैन साहब हमसे कहते हैं कि भाई अब ये काम उनसे करा लो, तो हम उनके पास चले जाते हैं। चेयरमैन साहब, अगर चेयरमैन साहब को हमारे विकास पुरुष कहा जाए तो इसमें भी कोई अतिशोक्ति नहीं है। वो पहले से ही मतलब एक एक चीज बारीकी को देख के चलते हैं, वो हमारे कहने तक नौबत ही नहीं आती। देखो हमारे सीकरी गेट देखो कितना सुंदर और कितना भव्य बना दिया, वो सब चेयरमैन साहब की ड्राइंग, चेयरमैन साहब की कलाकारी है। और चेयरमैन साहब ने ही मतलब उसे खुद अपने आप ही मतलब उसे ड्राइंग किया है, जो आज इतना सुंदर है। और लोग कहते भी हैं कि अब लगता है कि ये सीकरी का गेट है। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है, शायद मैंने अपने पिछली बाइट में भी बताया था, पिछली बोर्ड मीटिंग में भी बताया था। मैं अपने क्षेत्रवासियों, अपने वार्ड वासियों को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा फोन नहीं मिलता है तो कोई भी समस्या, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसे आप सब नोट कर लीजिएगा। उस पर आप कोई किसी प्रकार की कूड़े से लेके, लाइट से लेके, मतलब A to Z कोई भी समस्या है, अपनी वो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जो नंबर है एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, 7817826261। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 7817826261। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। नगर पालिका में ऐसा पहली बार हुआ है कि अगर कोई अपनी समस्या लिखवाए तो उसे हेल्पलाइन नंबर पर लिखवा सकता है। मैं ये भी बताऊंगा कि जो हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है, इसमें आप 24 घंटे के अंदर अंदर समस्या का समाधान होता भी है और अब तक होता आया है। तो इसके लिए चेयरमैन साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा दिमाग चेयरमैन साहब ने लगाया है कि अगर किसी का नंबर नहीं मिल रहा है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके और अपनी समस्या का समाधान करा सके। हमने एक सुपरवाइजर भी नियुक्त किया हुआ है। सुपरवाइजर भी इसलिए नियुक्त किया हुआ है कि वार्ड में कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, वो डोर टू डोर जाके वो देखता भी है, लाइट खराब है उन्हें भी देखता है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी उसे भी देखता है। तो मेरी आप सबसे अपील है, आप मेरा सब साथ दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जितनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से मैं आपके बीच में हूँ और आपका काम कर रहा हूँ, मैं आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसा ही चाहता हूँ कि हमेशा मैं आपके बीच में ऐसे ही काम करता रहूँ। हमारे बीच में एक बार मैंने पिछली बार भी अपनी बाइट में कहा था कि हम इंदौर गए थे, तो इंदौर में हमें इतनी अच्छी सफाई मिली, वो आज नंबर 1 पे आता है। तो मैं आपके बीच में रह के यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने वार्ड तो वार्ड में अपने शहर को भी चाहता हूँ कि वो हमारा नंबर 1 आए, नगर पालिका हमारी नंबर 1 आए। मेरी सभी वार्ड वासियों से, क्षेत्रवासियों से अपील है
इस स्वच्छता में अपना सब भागीदार बने और इसमें सब अपना साथ दें। सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।